कि 7 दिन तक लगातार वर्षा करने के कारण भी भगवान कृष्ण जी को ब्रजधाम में गिरिराज पर कुछ भी, एक बूंद भी वहां अंदर नहीं गई। तो ये क्या कारण है? तो कारण की जान के हैरान हो गए। फिर उसने अपना वज्रास्त्र उठाया, क्योंकि वज्रास्त्र जो है अमोघ है। उसको उठाने के बाद वो चाहता था कि पूरे ब्रज को नष्ट कर दूंगा। भगवान जी ने देखा, अरे वज्रास्त्र जो अमोघ है, अगर इसने छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो कृष्ण जी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों की दृष्टि से उसको देखा, जिससे वो स्तंभित हो गया, मतलब स्टैचू बन गया। स्टैचू बनने के बाद उसके जितने भी अनुचूलक जो देवता थे, वायु, वरुण, इन जितने भी देवता, बादलों के देवता, जल के देवता, बिजली के देवता, सारे देवता इंद्र के अधीन है। तो सबने जब देखा, तो उन्होंने देख के, उन्होंने, क्या नाम है, जब सब बिल्कुल स्टैचू बन गए, वो कुछ भी करने के लायक नहीं बचे थे। बिल्कुल एक तरह से जैसे उनके हाथ में ब्रज है, उनके हाथ में जो वर्षा है, वो स्टैचू हो गए। और वो इंद्र मन मन सोच रहे कि अरे ये क्या हुआ। फिर बाद में उन्होंने मन ही मन स्तुति करी। फिर वो नीचे आया, जब कृष्ण जी ने गिरिराज रख दिया तो उनकी बहुत स्तुति करी। और स्वयं स्वर्ग से कामधेनु गैया को लेकर आया, फिर वो जानते थे कि कृष्ण गौआओं को प्रेम करते हैं। और गैया को प्रेम के कारण कामधेनु को लेके आया। स्वर्ग से अमृत कलश लेके आया काम ओ मंदाकिनी, उनसे अभिषेक किया और कहा कि आप ही गोविंद हैं, आप ही गोपाल हैं, कि आपके ना, आप ही जो है गौओं का पालन करने वाले हैं। और फिर सुरभि गाय ने उनकी स्तुति करी और सुरभि गाय ने उनका अभिषेक किया। तो ये, और आज ही के दिन, मतलब गोपाष्टमी तो पांच, जब वो 5 वर्ष के थे तब गाय चराने गए थे। उसके बाद जब वो अलग अगले महीने, अगले साल भी सेम डे ही भगवान कृष्ण जी, बलदेव जी ने एक राक्षस को उद्धार किया था, वो है धेनुकासुर। धेनुकासुर भी का वध भी आज ही के दिन हुआ है, गोपाष्टमी वाले दिन ही हुआ है, बलदेव जी के हाथों से। कल हम गए थे तालवान धेनुकासुर के स्थान पे। तो बलदेव जी ने जो धेनुकासुर को मारा है, वो उसके अगले वर्ष में ही धेनुकासुर को गोपाष्टमी वाले दिन ही उन्होंने, भगवान बलदेव जी के हाथों से धेनुकासुर का वध भी आज ही के दिन हुआ है। तो कृष्ण जी गौओं के प्रयत्न के लिए बताते हैं कि ये जो गाय है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ तक कि राधा रानी ने भी एक समय, ये गलत साहित्य में एक स्टोरी आती है, एक समय कृष्ण ही एक सखी का रूप बना के राधा रानी के पास जाते हैं। तो राधा रानी के पास जाते हैं तो राधा रानी उसको देख के बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है अंदर से। क्यों? क्योंकि वह है तो कृष्ण ही। अब वो देख रही है श्यामली सखी है, बहुत सुंदर है, कहाँ से आई, उनसे बात करती है, बहुत प्रसन्न होती है मन ही मन। तो राधा रानी मन प्रसन्न होने के बाद उनसे पूछती है, तुम कहाँ से आई हो? उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग से आई हूँ और मेरा शामली सखी नाम है। अभी हम जब देखते हैं ब्रज में एक जगह है ना, नरी सेमरी, तो वो शामरी, नरी सेमरी, वो शामरी मतलब नारी, मतलब नारी, सेमरी मतलब शामरी, शाम सखी बन के कृष्ण ही आए थे। आजकल तो उनको देवी स्वरूप मानते हैं, लेकिन कृष्ण ही नरी सेमरी मतलब शाम सखी रख को रूप बना के आए थे। तो उन्होंने कहा, अरे तुम इतनी सुंदर, तुम क्या करने आई? उन्होंने बोला कि मैं विद्या अध्ययन करने आई थी, बृहस्पति की, मतलब संगीत विद्या। उन्होंने कहा ठीक है, तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने आया करो। वो सखी बोली, कृष्ण से जो सखी तुम माने, कि मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑयल, मतलब तेल है, मैं आपकी मालिश करने के लिए कल अगले दिन लेके आऊंगी। तो अगले दिन लेकर आई, उनके साथ बात करा। राधा ने उनसे बात करके बहुत खुश रहती थी, प्रसन्न होती थी। ऐसे करते करते वो 2-3 दिन आई। 2-3 दिन आने के बाद वो एक दिन वो थोड़ी उदास थी। तो राधा रानी ने पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो सखी बोली कि मुझे आज रास्ते में काला, मतलब कृष्ण मिला। तो उन्होंने कहा ठीक है, कृष्ण मिला, क्या हो गया? उन्होंने कहा कि वो मुझे छेड़ रहा था। तब राधा रानी ने कहा अच्छा। तो वो राधा रानी से बोलती है, कृष्ण की बुराई करती है, कृष्ण ही सखी बनी और राधा रानी से कृष्ण की बुराई कर रहे हैं कि तुम क्यों कृष्ण के पीछे जाती हो, कृष्ण तो लंपट हैं और सब सखियों को छेड़ते हैं, चोरी करते हैं। तब राधा रानी ने कृष्ण की स्तुति करके बताया, कि उन्होंने बताया कि कृष्ण की कोई जाति नहीं है। तब राधा रानी बोलती हैं कि सब जातियों में सबसे श्रेष्ठ जाति है गोप जाति। उन्होंने कहा कि कृष्ण जी के जो वो है, उनकी जाति गोप जाति।
और बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु भी उनके आगे नतमस्तक होते हैं। और तुम कह दियो कि उनकी कोई जाति नहीं है या उनको कोई वो नहीं है। उन्होंने कहा कि वो सारा दिन गऊओं की सेवा करते हैं, तो वो कैसे अपवित्र हो सकते हैं, वो कैसे हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो सारा दिन प्रतिदिन, जो व्यक्ति सिर्फ एक बार गऊओं का नाम ले लेता है, या जैसे उसमें कहते हैं गाय के पूरे शरीर में सारे देवी देवता विराजमान रहते हैं, यहाँ तक कि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। जब कृष्ण जी छोटे होते हैं, कोई ना कोई असुर आता है, तो यशोदा मैया गाय की पूंछ लेकर ही उसके ऊपर घुमाती है कि जिससे तुम्हें अला बला भूत चले जाए। आज भी ब्रज में या गांव में किसी बच्चे को कुछ नजर लग जाती है, वो गाय की पूंछ से उसकी नजर को घुमाते हैं। और ये भी कहते हैं कि गाय भी है जो हमको भवसागर से पार करवाती है। तो उन्होंने कहा कि जो एक बार गाय का नाम लेता है, गाय को एक बार नाम लेने से ही व्यक्ति जो है उसके सारे पुरख तीर जाते हैं, उसको कितने जन्मों जन्मों का पुण्य मिलता है। और कृष्ण तो सारी गैयों के प्रतिदिन उनके बारे में चिंतन, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तुम कैसे कह सकते हो सबसे जाति उच्च जाति गोप जाति? और जो गोबर है, गोबर साइंटिफिक कारण से भी गोबर बहुत महत्वपूर्ण है। और जो शास्त्रार्थिक कारण जो है उसका, उसके कारण भी गोबर को पवित्र माना गया है। क्योंकि जितने भी सब मल जो होते हैं वो सबको अपवित्र है, लेकिन गाय का जो गोबर है उसको पवित्र माना गया है। गाय का गोबर अगर जहाँ चला जाता है, उसी के गोबर के उपले से ही हवन करके वो शुद्धि होती है। कि जिस गोबर से शुद्धि होती है, कृष्ण जी उन्हीं गोबर, सारी गोपियां उन्हीं गोबर को थपती हैं। यहाँ तक कि पूर्णमासी जी ने लक्ष्मी जी को बोला था कि अगर तुम गोबर थपोगे नहीं तो तुम्हें ब्रज में एंट्री नहीं मिलेगी, कि जब तक तुम गोबर नहीं थपोगी। तो कृष्ण जी उन्हीं गोबर और गैयाओं की सेवा करते हैं। तुम कैसे कह सकते हो कृष्ण जी की ये है? उन्होंने कृष्ण की स्तुति करी और बताया कि गोप जाति की सबसे उच्च जाति है। तो बताती है, वर्णन करती है राधा रानी गोप। स्वयं राधा रानी गौओं की सेवा करती है, कि कृष्ण जी के पास तो 9 लाख गाय हैं और वैश्वानर बाबा के पास 11 लाख गाय हैं। तो बरसाना में एक कुंड है, दोहनी कुंड। राधा रानी स्वयं कृष्ण उस गैया का दूध निकालती है। एक समय सुबह सुबह जब देखती है कि ग्वालियर उनके यहाँ दूध निकालने आता है, तो राधा रानी पहुंच जाती है दूध निकालने के लिए। तो कृष्ण जी देखती है राधा रानी वहां पे आई है, तो कृष्ण जी छुपके से वहां पहुंच जाते हैं और वो गाय का दूध का थन लेके राधा रानी के मुख कमल पे देते हैं। तो लीला वहां पे, ये गौवल की लीला, गाय की लीला वहां होती है। और जब एक समय राधा रानी को कृष्ण जी से मिलना था, तो गैया का सहारा, ग्वाले मतलब बछड़े का सहारा लेके, मतलब सुबल जो है वो राधा रानी का वेश बना सकता है, क्योंकि सुबल और राधा रानी का जो कलर है बॉडी पे सब एक जैसा ही है। तो सुबल ने राधा रानी का वेश बनाया और राधा रानी ने सुबल का। तो राधा रानी सुबल का वेश बना के अपने बछड़े को लेकर ही, बछड़े के सहारे वो कृष्ण जी से मिलने जाती हैं। और सारी लीलाएं गौओं के कारण ही कृष्ण जी गाय चराने जाते थे। इसलिए भी जाते थे कि कृष्ण जी कहते हम जाति ग्वाल जाए। लेकिन दूसरा कारण कृष्ण गाय चराने का ये भी है कि अगर वो गोपियों से मिलना है तो किस बहाने से जाएंगे? तो वो गौओं को चराने के बहाने से ही वो सब जाते थे वहां पे, ये कृष्ण और गोपियों से मिलने के लिए भी। तो आज ही के दिन कृष्ण जी जो है गौओं को चराते हैं, और गोपाष्टमी है। गो मतलब गौओं का पूजन करते हैं भगवान कृष्ण जी। और यशोदा मैया भी स्वयं जब देखती हैं, जब कृष्ण जी छोटे होते हैं, उनकी नंद बैठक जहाँ पे वो जो गौशाला है, कृष्ण जी गौओं के साथ खेलते हैं, फिर यशोदा मैया उन्हें तैयार करते हैं, फिर वहां जाके उनके साथ खेलने लग जाते हैं गैयों के साथ। छोटे होते तो छोटे बच्चे बछड़े को छोड़ देते हैं, उनकी पूंछ पकड़ के उनके साथ खेलते रहते हैं। तो कृष्ण जी के लिए आज बहुत मतलब कृष्ण जी स्वयं इस आज के दिन गौओं की पूजा करते हैं। तो आज गोपाष्टमी है। तो जहाँ तो फोटो में भी हम देख सकते हैं कैसे राधा कृष्ण जी गौओं की पूजा कर रहे हैं। तो किसी समय, अभी आज तो नहीं, कभी हम बताएंगे कौन से गाय के शरीर में कौन सा देवता विराजमान रहता है। तो वो अब बताएंगे। अभी प्रभु जी थोड़ा वो श्रीनिवास आचार्य जी के बारे में बताएंगे तो। हरे हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी जयदेव प्रभु ने हमें बताया, भगवान की हर लीला के पीछे अनेकों कारण है। और यहाँ पे भगवान का इस गोपाष्टमी के दिन से कैसे ब्रजवासियों का जो ममता है कृष्ण के प्रति, उसका हमें
मिलता है कि कैसे ब्रजवासियों को कैसे राग अनुराग और कैसे ममता था कृष्ण के प्रति। पहले तो हम लोग देखते हैं कि कैसे यशोदा मैया का, कैसे उनका कृष्ण के प्रति ममता है। अभी अपने छोटे से बालक जैसे, कोई भी हमारे छोटा सा कोई बालक है, आप लोगों में से भी कोई होगा, हमारा कोई बेटा है, बेटी है, जो भी है, भांजा भांजी, छोटा बालक होता है 5 साल। अब उसको जंगल में भेजना है, जंगल में भेजना है। हरे कृष्णा चिंत्य प्रभु। तो उनको जंगल में भेजना है, एक छोटे से बालक को, वो भी गोवर्धन जैसे जंगल में, जहाँ पे बहुत सारे जंगल के जो पशु है वो है। यद्यपि पूरा ब्रज सारे पशु कृष्ण के ही भक्त है, लेकिन माता का हृदय ऐसा है। तो अभी अलग अलग संस्कार हो रहे हैं, गो कृष्ण को भेजने के पहले उनका हवन हो रहा है, उनको टीका लगाया जा रहा है, उनको सारे उनके वस्त्र ठीक किए, जैसे कोई भी अपने बेटे को भेजने के पहले हम ऐसा करते हैं कि नहीं, कि भैया मेरे बेटे ने स्वेटर पहना है कि नहीं, हाँ उसने टोपी पहना है कि नहीं, क्योंकि अभी ठंडी का भी समय है। हाँ सब कुछ ठीक से, जूता पहना है कि नहीं, चप्पल पहना है कि नहीं, पानी का बोतल लिया है कि नहीं, टिफिन बॉक्स लिया है कि नहीं। माता का कोई एंड ही नहीं है। और कृष्ण कृष्ण तो कृष्ण के प्रति कैसा आकर्षण है, तो यशोदा माया कृष्ण को छोड़ ही नहीं पा रही है। एक के बाद एक संस्कार होए जा रहा है, हवन टीका, वह अलग अलग जो भी उसके विधि विधान है। तो नंद बाबा और बाकी ब्रजवासी बोल रहे हैं कि अगर इस प्रकार से संस्कार करने जाओगे तो शाम हो जाएगा। हाँ, कभी दही ला रही है, कभी दूध ला रहे हैं, अलग अलग ये, मतलब अभी अगर ऐसे करने जाओगे तो शाम ही हो जाएगा, कृष्ण अपने बच्चे को करनी नहीं जे पाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत मुश्किल से नंद बाबा एवं पूर्णमासी, हम लोगों ने कल श्रवण किया कि ये पूर्णमासी कौन है, जोग माया, ये भगवान के लीलाओं को एकदम सुंदर रूप से संपन्न करने के लिए, भगवान की ही लीला शक्ति, राधा रानी के ही स्वरूप, कि भगवान के हृदय में जो अंतरंगा जो इच्छा है, उन इच्छाओं को, और भक्तों के हृदय में जो इच्छा है उनको भी पूरा करने के लिए। इसलिए हमारे ब्रज में भी आप लोग प्रवेश प्रवेश करेंगे, छठीकरा के सामने एक माता का मंदिर है। अभी वो कोइंसिडेंस है या कैसे है, लेकिन वो मंदिर सही जगह पे आ गया, क्योंकि ब्रज में प्रवेश करने के लिए भी पूर्णमासी का कृपा, वृंदा देवी की कृपा, गोपेश्वर महादेव की कृपा के बिना कैसे होगा। इन सारे वैष्णवों की कृपा चाहिए। तो पूर्णमासी जो है सारे भक्तों के मन में भी लालसा को, और भगवान के मन में जो इच्छा है इन सबको पूर्ण करने के लिए वो लीला संपन्न करती है, क्योंकि कृष्ण तो अपने लीला में उन्मत्त है, इनको इन चीज से मतलब नहीं है। अल्टीमेटली कृष्ण के संरक्षण में ही हो रहा है, लेकिन लीला शक्ति इनको कर रहे हैं। तो पूर्णवासी ने बहुत ही आकुति विकुति करके, बहुत सारे ब्राह्मण आए हैं, बहुत सारे पंडित आए हैं, बहुत सारे वैष्णवों को भोजन दे रहे हैं यशोदा माता, कि मेरा बेटा जा रहा है, कान्हा जा रहा है। तो सभी सभी को अच्छे से यशोदा माता प्रसाद दे रही है, दक्षिणा दे रहे हैं। बोले पूर्णवासी बोले अभी हो गया मैया, अभी भेजो कान्हा को। और देखो कान्हा को लेने के लिए उसके सुबल, मधुमंगल, उज्जवल, स्टोक कृष्ण आदि सभी आए हैं, बछड़े वहां पे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपका संस्कार ही नहीं खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार से वो उनको भेजते हैं, और बहुत मुश्किल से उनको भेजते हैं। और आज वो गोपाष्टमी के लिए जाते हैं, जैसे अभी जयदेव प्रभु ने हमें बताया। और ये जो गोवर्धन है, भगवान अभी नंद भवन में है, और नंद भवन में जो कृष्ण और बाकी ब्रजवासी है वहां पे सभी का प्रवेश नहीं है।
वर्जित है। स्वयं महादेव भी वहां प्रवेश नहीं कर पा रहे। इसलिए नंद भवन के नंद गांव के बाहर आशीषेश्वर महादेव के रूप में नंद बाबा वहां तपस्या कर रहे हैं कि कब आएंगे, कब मैं कान्हा का दर्शन करूंगा। तो महादेव जी भी नहीं जा पा रहे हैं। बाकी बहुत सारे देवता है, किन्नर है, गंधर्व है, जो सारे ब्रज में आए हैं कृष्ण के श्री चरणों के दर्शन करने के लिए। वो सभी गोवर्धन में है, और वो भी कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। बहुत सारे तपस्वी है, ब्रह्मर्षि है, परम ऋषि है, मतलब एक एक ब्रह्मर्षि, मतलब जिनके तेज से पूरे ब्रह्मा, ऐसे ऐसे ऋषि है जो अपने सिद्धि विद्धि से एक एक ब्रह्मांड प्रकट कर सकते हैं। ऐसे वो सभी इन जंगल में प्रतीक्षा कर रहे हैं कभी कृष्ण के दर्शन होंगे। ये कृष्ण के दर्शन कैसे होते हैं, संभव है? अब ये देखिए, बहुत ही अद्भुत बात है। जब ब्रह्मा जी महाविष्णु के, जब उनको दर्शन करने के लिए, भगवान को बुलाने के लिए जाना था, कि जब संसार में बहुत अत्याचार हो रहा है, तो वो क्षीर सागर में गए। वहां भी जाके उनको कृष्ण से बलराम, बलराम से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, वहां से महासंकर्षण, कर्ण दक्षिणा, विष्णु, मतलब कृष्ण के फोर्थ एक्सपेंशन के टो नेल, उनकी नाखून के दर्शन हुए। कृष्ण तो बहुत दूर दूर की बात है। कृष्ण के टोन, मतलब कृष्ण के पांचवें इनकारनेशन के, मतलब कृष्ण से बलराम, बलराम से संकर्षण, महासंकर्षण, कर्ण दक्षिणा, फिर वो कर्ण दक्षिणा विष्णु, फिर उनके नाखून की भाग की दर्शन हुए ब्रह्मा जी को। अब वो कृष्ण के दर्शन अगर हो रहा है तो कौन नहीं करेगा? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए सभी बड़े बड़े बहुत सारे ऋषि मुनि सब जंगल में प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने हजारों करोड़ों साल से उन्होंने तपस्या की हुई है कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए, कि एक बार उनका दर्शन होए। क्योंकि जो एक बार दर्शन होने से, ऑल्दो ये भी सही है कि अगर प्रेम नहीं है तो दर्शन होके क्या होगा, लेकिन कृष्ण के दर्शन एक बार होने से भी, खासकर ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण के, ये बात सही है कि दुर्योधन को कृष्ण के दर्शन हुए, लेकिन फिर भी कोई राग अनुराग ममता नहीं आया। उसका विचार ये भी है कि दुर्योधन को मथुराधीश और द्वारकाधीश कृष्ण के दर्शन हुए। अगर ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण के दर्शन कोई भी करेगा, उसके हृदय में जो सुषुप्त रूप में जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो एकदम से बाहर निकल के आ जाएगा, वॉल्केनो की तरह। क्योंकि वो जो है ब्रजवर नटु, कर्णिकारायण, उनके मुकुट है, गले में वैजंती माला है, कर्णिकार, दो कर्णिकार वृक्ष होते हैं यहाँ पे, पीले पीले, जो पीले कलर के। भगवान के कानों में, एक कान में, आई थिंक लेफ्ट या राइट कान में, एक कान में फूल भी है। वैजन इतना सुंदर, त्रिभंग ललित सुंदर, कोई भी दर्शन करेगा तो वो रह नहीं पाएगा। भजन अनुकृष्ण। सो ये सभी देवता, ये लोग भी आए हैं, पृथ्वी पृथ्वी माता भी आए हैं, और ऐसे अनेकों लोग वहाँ, ब्रह्मा से लेकर सभी लोग वहां पे। अब इन सब भक्त लोग जो कर रहे हैं, पूर्णवासी जो जोग माया है, उनको भी दर्शन दिलवाना है। तो ये अनेकों अनेकों कारण है कृष्ण के ये करने के कारण। और केवल हम लोग जानते हैं गोपाष्टमी के दिन कृष्ण बस अपने सखाओं के साथ खेलने, अपने बच्चों के साथ खेलने ही नहीं जाते हैं गोवर्धन में। इस गोपाष्टमी के से उन्होंने अपने पूर्व राग लीला का आरंभ करते हैं। ये पूर्व राग लीला क्या है, ये हम आगे सुनेंगे कभी, कैसे गोपियों से और बाकी लीलाओं के कारण। ये बहुत, खासकर हमारे गौड़िया वैष्णव ब्रज ये के लिए बहुत ये है। खासकर आज के दिन हम गायों का पूजा और आदि अधिक ये करते हैं। जैसे कृष्ण कैसे क्रोधित हो गए थे
कि गाय गाय पशु नहीं है, वो पशु भी नहीं है, उनको पशु कहना भी अपराध है। इसलिए बहुत ही पूजनीय है। और जैसे जयदेव प्रभु ने बोला, कभी हम लोग डिटेल में इन गायों के ऊपर अलग से सेशन करेंगे। इस प्रकार से गाय में सभी देवी देवता है और लक्ष्मी जी कैसे गोबर में है और आदि इत्यादि। आज श्रीनिवास आचार्यों का तिरुभाव दिवस है। यद्यपि आविर्भाव और तिरुभाव वैष्णवों का समान रूप से ही है, दोनों हमारे लिए पूजनीय है। वैष्णवों का आविर्भाव किया, तिरुभाव किया, उनका जीवन आविर्भाव तिरुभाव और पूरा जीवन ही शिक्षा देने के लिए। महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं, ये सब ऐसे ऐसे पार्षद हैं जो ये सब महाप्रभु की लीला में ही आए हैं, और कृष्ण लीला में और महाप्रभु लीला में। और महाप्रभु की लीला में तो और भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें एक शरीर में मल्टीपल जो भगवान के पार्षद है वो है। जैसे स्वयं महाप्रभु ही राधा कृष्ण के अवतार है। हम लोगों ने पहले भी सुना है कैसे अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु और शिव जी के, हरिदास ठाकुर प्रहलाद और ब्रह्मा के, ऐसे ही भगवान के पार्षद भी ऐसे अलग अलग मल्टीपल वहां पे ये है। और ये इस तरह के अवतार है जो राम लीला में, ब्रह्म वराह लीला में, नरसिंह लीला में ये पार्षद नहीं आएंगे। बहुत ही विशिष्ट महाप्रभु जिस चीज को देने के लिए आए हैं, अभी देखो महाप्रभु जिस चीज को देने के लिए आए हैं, उस चीज का वितरण करने कौन आएगा? ये स्वभक्ति श्रियम उन्नत उज्ज्वल रस समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम। ये महाप्रभु का स्वभक्ति निजी, राधा माधव का गोपनीय कॉन्फिडेंशियल जो सेवा है, उस सेवा को देने के लिए उन्नत उज्ज्वल रस, ये बहुत परिकीय भाव का रस और बहुत ही उन्नत रस। उज्ज्वल रस क्यों है उसके बारे में हम लोग आगे करेंगे, कभी डिस्कस करेंगे। इस रस को देने देने के लिए जो अधिकारी है, मतलब जो उस रस का पान कर रहे हैं, या फिर उस रस में जो स्थित है, जो राधा रानी के नित्य परिकर है, वही आ सकते हैं। इसलिए श्रीनिवास आचार्य जो अगर वितरण करने आ रहे हैं तो महाप्रभु के बहुत विशिष्ट सेवक है। वो महाप्रभु के प्रेम के अवतार है, मणि मंजरी भी है और महाप्रभु के प्रेम के भी अवतार है। उनके बारे में अभी हम लोग बोलने जाएंगे तो काफी समय लगेगा। संक्षेप में एक दो लाइन बोल के हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्रीनिवास आचार्य के चरणों में हमारी पुष्पांजलि, और वो हमें हमारे अपराधों को क्षमा करे। लेकिन हम लोग कभी डिटेल में उनका वैष्णव आचार्यों का, जब हम लोग नवद्वीप परिक्रमा आएंगे, सब वैष्णव आचार्यों के बारे में हम लोग सुनेंगे। तो महाप्रभु के प्रेम के अवतार, और इनके जो पिताश्री थे श्री चैतन्य दास, गौर लीला में, गौर लीला बहुत ही क्या बोलना, कठोर लीला है और बहुत विप्रलंभ वाला लीला है। महाप्रभु के केश जहाँ पे काटे गए थे, उस जगह को बोलते हैं कटवा, क्योंकि महाप्रभु के घुंघरालू बाल थे। कृष्ण के भी घुंघरालू बाल है, केशव के भी घुंघरालू बाल है। तो बहुत सुंदर उनके बाल थे महाप्रभु के। और नवद्वीप में इस साइड जहाँ से महाप्रभु गए थे, वहां भी एक कटवा है, और थोड़ा दूर जाके जहाँ पे गंगा जाते वहां भी एक कटवा है। तो जहाँ पे महाप्रभु के केश को काटे गए थे, वो बहुत ही करुण लीला है। जिस नाई ने काटी थी, वो नाई के अश्रुधारा ऐसे बहे और सभी लोग बेहोश हो गए थे महाप्रभु के बाल जब काटे गए थे, क्योंकि वो संन्यास लीला को नोबडी इज एबल टू कॉम्प्रहेंड कि हमारा निमाई संन्यास ले रहा है। संन्यास ले रहा मतलब क्या है?
ये नवद्वीप वासी से महाप्रभु दूर चले चले जाएंगे। तो अगर किसी के हमारा शरीर भी ले लो, धन संपत्ति भी ले लो, लेकिन अगर भगवान ठाकुर जी चले जाएंगे तो हमारे जीवन में बचेगा क्या? हम तो हमारा प्राणहीन हो जाएंगे। कैसे श्रीमती राधा ठाकुरानी का कैसा भाव है उद्धव केरी में, जब कृष्ण द्वारका में चले गए हैं 108 साल के लिए, सम 100 ईयर्स के लिए। बस वो 10-11 साल ही रहे ब्रज में, फिर 100 साल बाहर रहे। तो कैसे वो रहे श्रीमती राधी? तो जब कृष्ण विहीन ये शरीर है तो कैसे रहेंगे? इसलिए सभी नवद्वीप वासियों का, नवद्वीप मतलब अभिन्न वृंदावन और नीलाचल क्षेत्र और बाकी जो क्षेत्र है वो मथुरा द्वारका है। ये नवद्वीप अभिन्न वृंदावन। जिस प्रकार से राधा रानी की भाव है वैसे सभी भक्तों के भाव है, उस प्रकार से नहीं लेकिन उसी लेवल के सभी भक्तों का विरह से। तो यहाँ पे श्री चैतन्य दास बोल के, उनका नाम पहले था गंगाधर भट्टाचार्य। भट्टाचार्य बड़े उपाधि दिए जाते थे। तो जब महाप्रभु के बाल काटे जा रहे थे, वो इतना रोए कि वो वहां पे बेहोश हो गए, और इसलिए उनका नाम पड़ा चैतन्य दास। महान वैष्णव थे श्री चैतन्य दास। और ये चैतन्य दास एक बार जगन्नाथपुरी गए, जहाँ पे हम लोग जाएंगे। जगन्नाथ जी ना एकदम जागृत देवता है, क्योंकि उनका हृदय कृष्ण का ही हृदय है। द्वारका से जो कृष्ण का हृदय है वही जगन्नाथ जी में है। तो जागृत कृष्ण ही है। तो जगन्नाथ जी से बहुत लोग मन्नत मांगने आते हैं, क्योंकि जो मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। तो एनीवे हमारे अ, श्री चैतन्य दास वहां पे मानने के कि हमें कोई ऐसा पुत्र मिले जो महाप्रभु का भक्त हो। और तभी जगन्नाथ जी ने महाप्रभु को, क्योंकि जय जगन्नाथ, जो जगन्नाथ है, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ जी की तभी महाप्रभु को सपने में आए। जगन्नाथ जी ने स्वयं महाप्रभु को आदेश दिया, और लो महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, लेकिन वो भक्त के भाव में है। तो जगन्नाथ जी की आदेश प्राप्त कर करके महाप्रभु तुरंत उनको कृपा करते हैं, और कुछ दिनों में चैतन्य दास का ये पुत्र महाप्रभु के प्रेम के अवतार श्रीनिवास आचार्यों का आविर्भाव होते हैं। उनके जीवन में अनेकों शिक्षाएं हैं श्रीनिवास आचार्यों के। दैट्स वाई उनका नाम है आचार्य। समय कम है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट और बताते हैं। नित्य सिद्ध भक्त है। वो कैसे वृंदावन गए, कैसे गदाधर पंडित से वो भागवतम सुने, वृंदावन गए, कभी डिटेल में हम लोग सुनेंगे। एक बार जो वो वृंदावन में जाके ब्रज के इन सब स्थलों को जब हम लोग परिक्रमा करते हैं, एक तो है चलो हमारे पास 2 दिन है, सारा चीज देखना है हमें, ये भी देखना है वो भी देखना है, सब कुछ खत्म खत्म करना है। और एक होता है वहां की अनुभूति लेना है, कि किस प्रकार से वहां जाके वहां के पोटेंसी को समझे। नवद्वीप में जाके महाप्रभु की क्या लीला, वहां जाके जिन लोग अनुभूति करे, अपने हृदय में अनुराग बढ़ाए, ममता बढ़ाए। तो ऐसे श्रीनिवास आचार्य जो जब ब्रज में, वृंदावन में भजन कर रहे हैं, उस समय एक बार वो महाप्रभु का चिंतन कर रहे हैं वृंदावन में, क्योंकि महाप्रभु राधा कृष्ण के ही मिलित स्वरूप है। तो महाप्रभु का जो चिंतन कर रहे हैं, हम लोग जो गौड़िया वैष्णव है ना, ये महाप्रभु के भी हम लोग भक्त है, और राधा कृष्ण के भी भक्त है। हमारी आत्मा 2 भाग में विभाजित होती है। हम महाप्रभु के लीला में भी जाते हैं, हम महाप्रभु के बिना रह नहीं सकते। वो भी राधा माधव है, और महाप्रभु की लीला है, उनकी शिक्षा है। और साथ ही साथ हम लोग राधा श्याम सुंदर के लीला में भी हमारा स्वरूप होता है।
तो जब महाप्रभु का वो चिंतन कर रहे हैं ब्रज में, उसी समय उनको अचानक से महाप्रभु के दर्शन हो जाते हैं साक्षात। क्योंकि जो नित्य सिद्ध है वो अपनी साधन देह से जब करते हैं अपने सिद्ध स्वरूप में आ जाते हैं, और महाप्रभु के वो दर्शन, वो पूरा दर्शन करते हैं। अब ऐसा नहीं कि उनको सपना दिख रहा, वो सही में देख रहे हैं कि महाप्रभु उनके सामने आ रहे हैं, नित्य कर रहे हैं। हाँ, अष्ट सात्विक भाव दिखा रहा है, और स्वयं महाप्रभु नहीं अपने साथ में सारे पार्षदों के साथ कर रहे हैं। और महाप्रभु ने स्वयं, क्योंकि महाप्रभु का धाम है श्वेताश्वर धाम, स्वयं ये गोलोक वृंदावन धाम के में जो है श्वेताश्वर धाम, और महाप्रभु स्वयं एक सुंदर सी माला श्रीनिवास के गले में लगाते हैं। और जब श्रीनिवास अपने साधन स्वरूप में आते हैं तो वो देखते हैं वो जो माला है, उस माला का जो सुगंध है वो इस जगत का नहीं है। अद्भुत उसका दिव्य सुगंध है, इस जगत के परे। वो वहाँ का जो फूल है इस जगत का ही नहीं है। वो नित्य गोलोक वृंदावन धाम से आया हुआ कोई अप्रकृत्य धाम का कोई ये है। और उस माला के चारों तरफ जितने भी भौरे हैं वो आ जाते हैं, और उसकी माला की सुगंध चारों तरफ फैल फैल जाती है, और सभी भौरे, हिरन सब उसकी इस माला की तरफ खींचे आने लगते हैं। अब श्रीनिवास, ये जो भक्त होते हैं वैष्णव, वो अपने प्रतिष्ठा से दूर भागते हैं कि अगर थोड़ा से भी प्रतिष्ठा हुए उस जगह को छोड़ के चले चले जगह को छोड़ के भाग जाएंगे कहीं। अपने आप को बहुत ही दीनहीन, गोपी जन पद कमल दासानुर 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 दास, अपने आप को भृत्य, सेवक, तुच्छ, इस प्रकार से सोचते हैं। तो श्रीनिवास आचार्य सोचने लगे कि अभी अगर इसके बारे में अगर सभी इस ब्रज के जो वैष्णव समाज को अगर पता चल गया तो वो सभी मेरे पास आ जाएंगे, मुझे वो प्रणाम करेंगे, मेरे शिष्य हो जाएंगे, बाकी आ जाएंगे। तो बहुत ही थोड़ा सा भगवान की प्रसादी माला लेके तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा वो एम्बेरस भी हो गए कि अगर ये किसी को दिख गया तो सब मेरा जय जयकार करेंगे, मैं इस चीज से कैसे करूं। जैसे ही वो ऐसा सोचने लग गए, है ना, पूर्णमासी जोग माया की कृपा से वो माला स्वयं ही धीरे धीरे अप्रकट हो गई, और श्रीनिवास आचार्य फिर से ही आ गए। ऐसे अनेकों उनकी लीलाएं हैं। और इस उन्होंने जो जो ग्रंथ दिए, जो उनके जीवन आचार्यों से जो है, अभी डिटेल में हम उनके बारे में श्रवण करेंगे। आज श्री गदाधर दास अभी तिरोभाव है। ये भी जैसे हम लोगों ने अभी बताया, सभी महाप्रभु के बहुत गोपनीय ये सारे पार्षद हैं। हाँ, तो गदाधर दास भी बहुत अच्छे महाप्रभु के भक्त थे। और जैसे हम लोगों ने बोला, श्रीमती चंद्रकांति देवी जो कि राधा रानी के ही एक्सपेंशन है, और पूर्णानंदा गोपी उनके अवतार है। और कैसे महाप्रभु के अनन्य भक्त थे गदाधर दास। श्री चैतन्य चरितामृत में इनका वर्णन आता है गदाधर दास का, कैसे गदाधर कैसे आए नवद्वीप में, कैसे आए, और नवद्वीप में आके वो महाप्रभु के घर में कैसे उन्होंने लीला लीला की। कभी हम लोग बाद में कभी डिटेल करके हम सुनेंगे। और आज श्री धनंजय पंडित, उनके चरणों में हम हमारा शतकोटि प्रणाम। ये धनंजय पंडित भी ब्रज लीला में बलराम के जो द्वादश गोपाल है, वासुदामा, उनके अवतार है श्री चैतन्य लीला में। और उन्होंने श्री गौर निताई का श्री विग्रह, गोपीनाथ जी और दामोदर, इस प्रकार से बहुत सारे
विग्रह का उन्होंने प्रतिष्ठा किया, प्रकट किया। और और श्री नित्यानंद प्रभु एवं महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। ये एक एक वैष्णव हमारे, ये सब भगवान के कृष्ण लीला के जो कैरेक्टर्स है उन्हीं के अवतार है। और बहुत उन्होंने, ये महाप्रभु के समय में ही आए, 100-200 साल में, और अपनी लीला और इस महाप्रभु के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वो आए, प्रचार किया और अपने नित्य धाम में चले गए। तो कृष्ण जब भी आते हैं अपने साथ पूरा पलटन लेके आते हैं। तो इसलिए इस कलयुग में जो गौर लीला है ये इतना अद्भुत है, समस्त लीला उसमें है। तो इन सभी वैष्णव आचार्यों के श्री चरणों में हम सभी भक्तों के तरफ से बारंबार प्रणाम। अगर कोई भक्त का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, तो हम लोग सुन सकते हैं 1-2 मिनट।